प्रदेश में खांसी की दवा के कारण बच्चों में साइड इफेक्ट के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। भरतपुर और सीकर के श्रीमाधोपुर के बाद जयपुर में भी डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप के उपयोग से एक बच्ची की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। ऐसे में आरएमएससीएल प्रशासन ने आनन फानन में प्रदेश भर में सैंपल लेने के साथ दवा के स्टॉक को होल्ड पर रखा है। ये रिपोर्ट देखिए। भरतपुर और सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप के उपयोग से कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले ने पूरे सिस्टम को सख्ते में डाल दिया। हालांकि जेके लोन अस्पताल में भर्ती इन बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन अब जयपुर के एक निजी अस्पताल में एक 2 साल की बच्ची को भर्ती किया गया और इस बच्ची को भी डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड दी गई थी। यह खांसी की दवा सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की जाती है। उधर मामले की जानकारी मिलते ही चिकित्सा विभाग ने फिलहाल इस दवा के बैच को होल्ड कर दिया है और सभी मेडिकल कॉलेज के औषधि प्रभारी और जिला औषधि भंडार गृह को पत्र लिखा है और दवा की सप्लाई पर रोक लगा दी है। ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक का कहना है कि हमने तुरंत दवा के सैंपल उठाए और जांच के लिए भेज दिए हैं। वैसे तो हमारे यहाँ से हर दवा को क्यूसी की जांच के पश्चात ही फील्ड में काम के लिए रिलीज किया जाता है, परंतु जब हमें भरतपुर से और एक अन्य स्थान से भी इस दवा के संदर्भ में शिकायत प्राप्त हुई तो हमने इस दवा के सभी बैचों को अभी वर्तमान में होल्ड पे रख दिया है एवं पुनः जांच के पश्चात ही दवा को हम फील्ड में काम के लिए रिलीज़ करेंगे। हर दवा को हमारे यहाँ पर से क्यूसी जो टेस्टिंग होती है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, उसके पश्चात ही फील्ड में काम के लिए रिलीज़ किया जाता है। जैसे ही मामले सामने आए, हमने हमारे अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनकी गुणवत्ता की जांच हेतु सैंपल ड्रॉ करें और उसके डिस्ट्रीब्यूशंस को रोक लगाएं। जो मामले सामने आए हैं उसमें जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फन जो प्रिपरेशन है वो बेसिकली पीडियाट्रिक पेशेंट्स और स्पेशली 4 ईयर्स से कम उम्र के बच्चों के लिए वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, रिकमेंडेड डोज में नहीं है। और ये पाया गया है कि जो बच्चे जिनकी तबीयत खराब हुई है वो 3 साल के हैं, 1.5 साल के हैं, 2.5 साल के हैं। इस संवेदनशील मामले में चिकित्सकों का तर्क ये है कि जो खांसी की दवा बच्चों को पिलाई गई है वो सिर्फ एडल्ट लोगों के इलाज में ही काम में आती है और जितने भी बच्चे इस दवा को लेने के बाद बीमार हुए हैं उनकी उम्र 4 साल से कम है। लेकिन भरतपुर के जिस सरकारी अस्पताल में बच्चों को यह दवा दी गई, वहां के एक चिकित्सक ने भी इस दवा का उपयोग किया और उसके बाद उस चिकित्सक की तबीयत भी बिगड़ गई। ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप की पूरी सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। विभिन्न बैचों के सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं और जो बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए और वो दवाइयाँ दी गई तो उसके कारण से वो जो साइड इफेक्ट थे वो प्रेसिपिटेट हुए। हमारी जो दवा की गुणवत्ता का मामला है, हम अगले 4-5 दिन के अंदर वो दवा की जांच रिपोर्ट जारी कर देंगे, जिससे जो भी वास्तविकता है वो पहलू सामने आ सकेगा और जो भी जिम्मेदार अगर यदि निर्माता पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। खांसी की दवा पीने से बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले में प्रशासन हरकत में आ गया है। इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ जहां आरएमएससीएल प्रशासन ने संबंधित दवा के 21 से 22 बैच होल्ड किए हैं, यानी कि उनकी सप्लाई रोक दी गई है, वहीं दूसरी ओर ड्रग आयुक्तालय ने भी इस पूरे मामले में संबंधित बैच के सैंपल उठाए हैं। अब देखना यही होगा कि इन जांच के बाद में क्या निकलता है और साथ में ये भी चीज़ सामने आ रही है कि कुछ डॉक्टरों ने इस दवा का गलत तरीके इस्तेमाल किया जिसके चलते बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। कैमरा पर्सन यश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।